नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। और यहाँ पर हम कर रहे हैं बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली बुक का क्विक रिवीजन, जो कि हम उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन के लिए कर रहे हैं। और इस बुक की सीरीज़ में अभी तक हमने इसकी 3 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं और इसकी चौथी यूनिट के 20वें अध्याय को हम कर रहे हैं, जो कि है उत्तराखंड में कृषि व्यवस्था। और कृषि व्यवस्था के अंतर्गत ही हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि है उत्तराखंड में पशुपालन। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड में पशुपालन और पशु विकास कार्यक्रमों को देखेंगे। जितनी भी योजनाएं राज्य में पशु विकास कार्यक्रम के लिए संचालित हैं, उन्हें हम इस बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पशुपालन को हमारे राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और राज्य सरकार ने पशुपालन को स्वरोजगार और अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान बढ़ाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो राज्य की जो जीडीपी है, इसमें पशुपालन का योगदान बढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार है वो प्रयास कर रही है। अगर हम पशुपालन के लिए देखें तो कौन कौन से पशु विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है जून 2001 में, जो कि देहरादून में की गई है। तो देहरादून में उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है और ऋषिकेश में पशुधन विकास बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना देहरादून में की गई है जून 2001 में और इसके प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है ऋषिकेश में। अगर अन्य महत्वपूर्ण निकाय देखें तो उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना, पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना और गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है पशुलोक ऋषिकेश में। उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद, उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड, उत्तराखंड में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है, इनकी भी स्थापना की गई है। गौवंश के विकास और आधुनिक तकनीक के लिए अगर हम देखें तो राज्य में पहला पशु अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना श्यामपुर देहरादून में की गई है, जो कि राज्य का पहला अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है। इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? श्यामपुर देहरादून में। और लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत ही लिंग वर्गीकृत वीर्य के उत्पादन के लिए अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर ऋषिकेश में, जो कि देश में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत पहला लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला है, इसकी भी स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत क्या किया गया है कि लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जो कि देश में प्रथम स्थान पर है और राज्य में इसकी स्थापना कर रखी है कहाँ पर? श्यामपुर ऋषिकेश में। अगर परियोजनाओं की बात करें तो नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की भी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत 2002-2003 से यहाँ पर की जा रही है, जो कि राज्य में केंद्र सरकार की सहायता से की जा रही है। तो नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है राज्य में केंद्र सरकार की सहायता से। अगर राज्य में देसी नस्ल के संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी नस्ल के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए पशु प्रजनन फार्म कालसी में बनाया जा रहा है और यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। और यहाँ पर अगर हम संरक्षित नस्लों की बात करें तो रेड सिंधी, साहिवाल और गिर जैसी नस्लों का संरक्षण किया जा रहा है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई कहाँ पर? पशु प्रजनन फार्म कालसी में, जहाँ पर रेड सिंधी, साहिवाल और गिर जैसी नस्लों का संरक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर ही भ्रूण प्रत्यारोपण का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का भी उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। और बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है कहाँ पर? नरियाल गाँव चंपावत में। तो बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है नरियाल गांव चंपावत में। और अब देखते हैं राज्य में दुग्ध विकास को। तो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी नैनीताल में स्थापित की गई है। तो पहला दुग्ध संघ स्थापित किया गया है 1949 हल्द्वानी में और राज्य में आंचल ब्रांड के नाम से दूध और दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति की जाती है। राज्य में जो आंचल ब्रांड है उसके नाम से ही दूध और दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति की जाती है। और राज्य में महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए महिला डेयरी विकास परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें 2014-15 में राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई गई है। तो राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई गई है 2014-15 से
और राज्य में महिला डेयरी विकास परियोजना जो है राज्य की महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए यह योजनाएं चलाई जा रही हैं। और राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट देखें तो उधमसिंह नगर में स्थापित किया गया है। और राज्य में डेयरी शोध और विकास केंद्र देखें तो इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? नैनीताल में। तो राज्य में डेयरी शोध और विकास केंद्र नैनीताल में और राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित है उधमसिंह नगर में। आगे देखते हैं भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम। तो राज्य में भेड़ पालन के लिए और इनके विकास कार्यक्रम के लिए कुछ योजनाएं संचालित हैं। तो राज्य में भेड़ एवं ऊन के विकास के लिए 12 भेड़ प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है और साथ ही 113 भेड़ और ऊन प्रसार केंद्र कार्यरत हैं। तो 12 भेड़ प्रजनन केंद्र हैं राज्य में और साथ में 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र कार्यरत हैं। और राज्य में भेड़ों एवं ऊन के विकास के लिए उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई है, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 2003 में की गई है। तो राज्य में उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है कब? 29 अक्टूबर 2003 से। उत्तराखंड राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्लों में सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो नस्ल की भेड़ों का क्रय किया गया है, जिन्हें राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कापड़ाधार में व्यवस्थित किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना। इसके अंतर्गत राज्य में जो स्थानीय भेड़ हैं इनकी नस्लों में सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो नस्ल की भेड़ों का आयात भी किया जा रहा है। और राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र की बात करें तो कापड़ाधार में इन्हें व्यवस्थित किया गया है। तो कापड़ाधार कहाँ पर है? हमारे टिहरी में है। यहाँ पर राजकीय भेड़ प्रजनन केंद्र है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आयात मेरिनो भेड़ों को व्यवस्थित किया गया है। तो अब बात करते हैं बकरी पालन और गोट वैली परियोजना की। तो राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 16 नवंबर 2022 से गोट वैली परियोजना आरंभ की गई है, जिसके पहले चरण में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जनपद में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया था। तो पहले चरण में हमने गोट वैली परियोजना को शुरू किया कहाँ से? बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जनपद से। और वर्तमान में हमने राज्य के 13 जनपदों में ही गोट वैली योजना को संचालित कर रखा है। राज्य में अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 5 अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पहला है ग्वालदम चमोली में, दूसरा लमगड़ा अल्मोड़ा में, तीसरा ताड़ीखेत अल्मोड़ा में, चौथा कापड़ाधार टिहरी में और 5वां चंपावत जिले में स्थित है। तो राज्य में जो अंगोरा बकरी है इसके प्रजनन और सुधार के लिए हमने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रजनन केंद्र भी बनाए हैं। कहाँ पर? ग्वालदम चमोली में, लमगड़ा अल्मोड़ा में, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में, कापड़ाधार टिहरी में और चंपावत जिले में। इसके साथ ही हमने पशुलोक ऋषिकेश में एक आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला की स्थापना की है। और इस प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता के जो बीटल और जमुनापुरी नस्ल के बकरी हैं इनके वीर्य का हिमीकृत वीर्य का उत्पादन किया जा रहा है। तो बीटल और जमुनापुरी नस्ल के जो बकरी हैं इनका क्या किया जा रहा है? यहाँ पर वीर्य का हिमीकृत वीर्य उत्पादन किया जा रहा है गोट वैली परियोजना के अंतर्गत। आगे देखते हैं कुक्कुट और सूकर विकास निकाय। तो उत्तराखंड राज्य में 7 राजकीय कुक्कुट क्षेत्र हैं हमारे पास। और इन कुक्कुट क्षेत्र के अंतर्गत हमने 3 प्रक्षेत्र जो हैं वो पशुलोक ऋषिकेश, विण पिथौरागढ़ और हवालबाग अल्मोड़ा में संचालित किए हैं। इन 7 राजकीय कुक्कुट क्षेत्रों में से जो 3 प्रक्षेत्र हैं वो हमारे पशुलोक ऋषिकेश में, विण पिथौरागढ़ में और हवालबाग अल्मोड़ा में संचालित हैं। और इसके साथ ही हमने पोल्ट्री वैली योजना की शुरुआत की है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से शुरू की है। और इस योजना का उद्देश्य है जो राज्य के पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन को रोकना। और सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग की एक संयुक्त परियोजना के रूप में इसको शुरू किया हुआ है। तो पोल्ट्री वैली योजना को हमने शुरू किया है सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग की एक संयुक्त योजना के रूप में, जहां पर पोल्ट्री किसानों को मुफ्त में फर्म हेतु ब्याज मुक्त ऋण और चूजे उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे कि पलायन में क्या हो? कमी हो। साथ ही जो हमारा सहकारिता विभाग है और हमारा पशुपालन विभाग है उसकी संयुक्त योजना है जो कि पोल्ट्री किसान
हमारे कुक्कुट योजना से जुड़े हुए किसान हैं, इनको मुफ्त में फर्म हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना, साथ में चूजे उपलब्ध करवाना भी इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत ही चक्राता देहरादून में पहला पोल्ट्री फार्म भी स्थापित किया गया है। तो पहला पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है कहाँ पर? चक्राता देहरादून में। ब्रायलर फार्म योजना जो है, यह योजना राज्य के 13 जनपदों में संचालित है, जिसके तहत जो ब्रायलर पक्षी हैं इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। और राज्य के 13 जिलों में संचालित है ब्रायलर फार्म योजना। और 7 राजकीय कुक्कुट क्षेत्रों में से 3 प्रक्षेत्र देखें तो हमारे पशुलोक ऋषिकेश में, विण पिथौरागढ़ में और हवाला बाग अल्मोड़ा में संचालित है। अब देखते हैं सूकर विकास को। और राज्य में सूकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2 प्रक्षेत्र जो हैं वो हमारे पशुलोक देहरादून में, जो कि श्यामपुर पशुलोक लैब है जहाँ पर श्यामपुर में, और काशीपुर उधमसिंह नगर में स्थापित है। तो राजकीय सूकर प्रक्षेत्र के अंतर्गत हमारे पशुलोक लैब श्यामपुर देहरादून में और काशीपुर उधमसिंह नगर में स्थापित की गई है। और अब देखते हैं आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाओं को। तो सबसे पहले है मोबाइल वेटेनरी यूनिट, जिसे MVU कहा जाता है। 16 नवंबर 2022 को भारत सरकार के मोबाइल वेटेनरी यूनिट योजना के अंतर्गत 60 मोबाइल वेटेनरी वाहन का लोकार्पण किया गया, जिसकी सहायता से पशु चिकित्सा टीकाकरण तथा रोग परीक्षण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और पशुपालन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 शुरू किया गया है। तो 16 नवंबर 2022 से 60 वाहनों का लोकार्पण किया गया, जिसके तहत जिनकी सहायता से पशु चिकित्सा टीकाकरण और रोग परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और साथ में पशुपालकों की सुविधा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 1962 ये भी शुरू किया गया है। और दूसरा है हमारा पशुधन ऐप। तो पशुधन ऐप जो है वो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने पशुधन ऐप शुरू किया है, जिसमें 10 अप्रैल 2023 से डेटा एंट्री शुरू की गई है। इसके कार्य क्या हैं? टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान की डिजिटल ट्रैकिंग करना पशुधन ऐप का कार्य है। पशुधन ऐप को शुरू किया गया है 10 अप्रैल 2023 से, और हिमालयी राज्यों में जो उत्तराखंड है ये पहला राज्य है जिसने पशुधन ऐप को शुरू किया है। और राज्य में मिशन लाल लोमड़ी अभियान भी चल रहा है। तो राज्य के किसानों को जंगली सूअर के आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार के द्वारा लाल लोमड़ी को छोड़ा जा रहा है। इसके तहत विलुप्त हो रही लोमड़ी की संख्या बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, ताकि जंगली सूअरों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। तो यहाँ पर जो सूअरों का यहाँ पर आतंक फैला हुआ है उसके लिए लाल लोमड़ी अभियान शुरू किया गया है, कि इसमें जो लाल लोमड़ी है उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। और आगे देखते हैं राज्य की अन्य कल्याणकारी योजनाएं। तो राज्य में मधुग्राम योजना चल रही है। इस योजना का प्रारंभ 2020 में हुआ था, और यह योजना उत्तराखंड उद्यान विकास के बागवानी मिशन के तहत संचालित है। तो मधुग्राम योजना संचालित है उत्तराखंड उद्यान विकास के बागवानी मिशन के तहत। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, बेरोजगारों को रोजगार और शहद उत्पादन में वृद्धि करना है। और इस योजना का पहला उद्देश्य है ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, दूसरा शहद उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान करना, और राज्य के सभी 13 जनपदों के एक न्याय पंचायतों में मधुग्राम की स्थापना करना भी इस योजना का उद्देश्य है। तो इस योजना का पहला उद्देश्य है ग्रामीण बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देना, शहद के उत्पादन में वृद्धि करना, साथ ही जो ग्रामीण किसान हैं उनको मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देना, और राज्य के सभी 13 जनपदों में एक न्याय पंचायतों में मधुग्राम की स्थापना करना भी मधुग्राम योजना का उद्देश्य है। और दूसरा है गौपालन योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने और पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने के लिए 2 दुग्ध गायों को 90% अनुदान में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो हमारी SC ST हैं और जो हमारी जनजाति हैं इनके व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए और पशुपालन में स्वरोजगार के रूप में अपनाने के लिए 2 दुग्ध गायों को 90% अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 दुग्ध गायों पर 90% का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। और तीसरा है बकरी पालन योजना। इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्ग के SC ST में आने वाले लोगों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 10 बकरियां, 1 बकरा 90% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। तो बकरी पालन योजना के तहत जो हमारे SC ST वर्ग के लोग हैं इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 10 बकरियां और 1 बकरा दिया जाता है 90% के अनुदान पर।
और अगला है पशु सखी योजना। तो पशु सखी योजना का उद्देश्य है कि राज्य में पशुपालकों की आय बढ़ाना और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। तो पशु सखी योजना है जो राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं इनको रोजगार से जोड़ना और राज्य में पशुपालकों की आय बढ़ाना। और अगला है महिला बकरी पालन योजना। महिला बकरी पालन योजना के तहत विधवा, परित्यक्तता, निराश्रित और अकेली रह रही महिलाओं और आपदा प्रभावित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत 3 बकरी 1 बकरा 100% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य की ऐसी महिलाएं जो कि विधवा हैं, परित्यक्तता हैं, निराश्रित हैं, अकेली रह रही हैं और आपदा प्रभावित जो महिलाएं हैं इनको प्राथमिकता के आधार पर 3 बकरियां और 1 बकरा 100% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं महिला बकरी पालन योजना के अंतर्गत। अगला है उत्तराखंड में ए हेल्प कार्यक्रम पशु संरक्षण। अप्रैल 2023 को राज्य सरकार ने ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम से किया। ए हेल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान, टैगिंग और पशु बीमा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ए हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि जो भी हमारे राज्य के पशु होंगे उनमें जो संक्रामक रोग हैं इनकी रोकथाम, कृत्रिम गर्भाधान, टैगिंग और पशु बीमा का महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरा, भारत सरकार द्वारा परिकल्पित ए हेल्प योजना के तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं का चयन भी किया जा रहा है। जो कि हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर पशुधन संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ होंगी इनको बढ़ाने के लिए महिलाओं का चयन किया जा रहा है ए हेल्प योजना के तहत। और ए हेल्प का फुल फॉर्म है कि एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। और अगला है मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना। पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर भारत पशुधन ऐप के तहत 10 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2024 तक टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, पशु चिकित्सा और पशु संबंधी सूचना और पशु स्वामी से संबंधित सभी सूचनाओं को सही करने के साथ ही कुल 1,18,57,217 संख्या की डेटा एंट्री की जा चुकी है। तो पशुधन ऐप के तहत क्या किया जाता है, जो हमारे पशु हैं उनके टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, पशु चिकित्सा और पशु संबंधित जो सूचनाएं होती हैं और पशु स्वामी से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनको ऑनलाइन उनका डेटा एंट्री किया जाता है पशुधन ऐप में। और इस मिशन के तहत बड़े पशुओं व लघु पशुओं कुक्कुट विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से अनुदान अथवा ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है और जिस ऋण का पुनर्भुगतान बैंक को 3 वर्ष में करना होता है। तो ये जो पशुधन ऐप है इसके तहत क्या किया जाता है, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान से रिलेटेड पशु चिकित्सा से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनको उनकी डेटा एंट्री की जाती है ऑनलाइन। और जो हमारे राज्य में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना चल रही है इसके अंतर्गत जो वित्तीय सहायता है उसके माध्यम से अनुदान दिया जाता है या ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिसका भुगतान कब करना होता है, 3 वर्ष में करना होता है। अगला देखते हैं कि राज्य में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रयासों का विवरण, कि अर्थव्यवस्था के लिए राज्य में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत पशुओं में होने वाले खुरपका, मुंहपका रोग इन सब के नियंत्रण के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो पशु रोग नियंत्रण के लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम है पशुओं के लिए वो चलाया जा रहा है। दूसरा है पशुधन बीमा योजना। यह योजना नेशनल लाइव स्टॉक मिशन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस के तहत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी देहरादून व हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा पशुओं का बीमा कराया जा रहा है। तो पशुधन बीमा योजना के तहत क्या किया जाता है, जो हमारा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है और रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस है इसके तहत में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी देहरादून और हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पशुओं का बीमा कराया जाता है। पशु प्रजनन फार्म कालसी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत पशु प्रजनन फार्म कालसी में देशी नस्ल की गायों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? कालसी, देहरादून में। किसके तहत? राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत यहाँ पर जो हमारी देसी नस्ल की गायें हैं इनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत में गिर, साहिवाल और थार नस्ल के पशुओं का संरक्षण, संवर्धन, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। तो अलग अलग जो हमारी देशी नस्ल की गायें हैं उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है पशु प्रजनन फार्म कालसी में।
और पशु प्रजनन क्षेत्र नरियाल गांव में जो चंपावत में है, यहाँ पर बड़ी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अति उन्नत बीज और लिंग वर्गीकृत बीज का उपयोग भी किया जाता है। कहाँ पर? नरियाल गांव चंपावत में, जो कि पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है। अगला है गौपालन योजना। तो इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने के लिए 2 दुग्ध गायों को 90% अनुदान में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो गौपालन योजना के तहत जो हमारे एसटी वर्ग हैं और एससी वर्ग हैं, इनको क्या किया जाता है? इनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए और पशुपालन को एक स्वरोजगार के रूप में जोड़ने के लिए 2 दुग्ध गायों को 90% अनुदान में उपलब्ध कराया जाता है गौपालन योजना के तहत। और अगला है गौ सदनों की स्थापना। उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुरूप गौ सदनों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त गौसदन कितने हैं? 64 हैं। और इस योजना के तहत असहाय गौवंशीय पशुओं को उचित आश्रय उपलब्ध कराना, पशुओं से संबंधित दुर्घटनाओं की रोकथाम करना व पशुजन समस्याओं के प्रति गौवंश को 80 रुपये प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जा रहा है। हमने अपनी ग्राम पंचायत में भी इस योजना के बारे में सुना हुआ है कि गौ सदनों की स्थापना की जा रही है, जिसमें जो असहाय गौवंशी पशु होते हैं, जिनके लिए कोई आश्रय नहीं है, जो हमें रोडों पर ऐसे ही चलती हुई गायें दिखती हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है कि उनके लिए 80 रुपये प्रतिदिन की दर से अनुदान किया जाएगा और जो लोग हैं वो अपने घरों में उन गायों को पालें। तो इस तरीके की योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कि उन जो गाय हैं, वो जो पशु हैं, उनको अपने घर में पालने के लिए 80 रुपये प्रतिदिन की दर से उनको अनुदान दिया जाएगा लोगों को। सितंबर 2018 में राज्य विधानसभा में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा भी दिया गया था। तो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया था सितंबर 2018 में हमारे उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में। तो गौ सदनों की स्थापना हमें समझ में आ गई है। अभी कितने गौ सदन हैं? 64 गौ सदन हैं। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है? जो असहाय गौवंशी पशु हैं उनको उचित आश्रय दिया जाता है और जो लोग उन गायों को, उन गौवंशी पशुओं को आश्रय देंगे, उनको 80 रुपये प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। आगे देखते हैं गौवंश संरक्षण और शब्दावली को। वैधानिक स्थिति देखें तो कानूनन उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम आया था कब? 2007 में। और सितंबर 2018 में हमारी जो उत्तराखंड की विधानसभा है, इसने एक संकल्प पारित किया जिसमें गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया। और गौ सदनों की बात करें तो राज्य में 64 मान्यता प्राप्त गौ सदन स्थापित हैं। और स्थानीय शब्दावली की बात करें तो खरक या छन कहा जाता है जो जंगल में पशुओं का आश्रय होता है। जंगल में बने होते हैं ना पशुओं के आश्रय, जहाँ पर गायें या फिर गौवंश से संबंधित जितने भी हमारे पशु हैं वो उनके रहने का एक आश्रय बना दिया जाता है, तो उसे खरक या छान कहा जाता है। गोट कहा जाता है कि घर के भूतल पर पशुओं के रहने का स्थान। हमने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखा है कि ऊपर जो है वो लोगों के रहने का स्थान होता है और जो नीचे का स्थान होता है, घर के नीचे का जो निचला हिस्सा होता है, उसे गोट कहा जाता है। वहाँ पर गाय, बछिया, इन सब के रहने की व्यवस्था की जाती है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को। जैसे 2001 में, जून 2001 में पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया था उत्तराखंड राज्य में। इसके साथ ही 2002 और 2003 में नेशनल कैटल बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में हुई। 2003 अक्टूबर में भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। और 2022 में 16 नवंबर को गोट वैली योजना की शुरुआत हुई। इसके साथ ही MVU वैन की भी शुरुआत हुई, एक ऐसी वैन जो कि पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें पशुओं का टीकाकरण, पशुओं को होने वाले रोगों के लिए रोकथाम, तो उसके लिए एक वैन चलती है जिसे MVU वैन कहा जाता है। 2022 में 1 दिसंबर को पोल्ट्री वैली योजना की शुरुआत की गई। पोल्ट्री वैली योजना की शुरुआत हुई 2022 में 1 दिसंबर में। और 2023 अप्रैल में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया और पशुधन ऐप डेटा की एंट्री की गई। तो 2001 में पशुधन विकास बोर्ड का गठन, 2002-03 में नेशनल कैटल बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत, 2003 में भेड़ और ऊन विकास बोर्ड, 2022 में गोट वैली योजना और MVU वैन, 2022 में पोल्ट्री वैली योजना और 2023 में हेल्प कार्यक्रम और पशुधन ऐप डेटा एंट्री की शुरुआत हुई है हमारे राज्य में। तो इस चैप्टर के जो पशुधन विकास कार्यक्रम और पशुपालन से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी वो हमने इस चैप्टर के माध्यम से कंप्लीट कर ली हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है वो है सिंचाई व्यवस्था, जो कि हमारे चैप्टर 20 का ही एक भाग है। तो सिंचाई व्यवस्था को भी हम देख लेंगे इसके अगले वीडियो में।
और इसके साथ ही हम करा रहे हैं आपको यूके ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू और यूके पीएससी के पीवाईक्यू, वो भी जनरल स्टडीज़ के, जिसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन अभी तक उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूछे गए हैं वो। और इसके साथ ही हम उत्तराखंड की जो सामान्य अध्ययन है उसका भी एमसीक्यू करा रहे हैं, जो कि बीएस नेगी बुक पर आधारित है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा सिंचाई व्यवस्था। धन्यवाद।